नमस्कार साथियों, आप सभी लर्नर का मेरे YouTube चैनल एमके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन 3 को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। ठीक है, अब आज की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन 4 जिसका नाम है चुंबकों को जाने, इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, चुंबकों को तो आप लोगों ने देखा ही होगा, वो काले रंग का होता है। कुछ चुंबक ऐसे होते हैं कि वो लंबे आकार के होते हैं। आइए समझते हैं। कुछ चुंबक ऐसे होते हैं जो लंबे आकार के होते हैं, इस तरह से। कुछ चुंबक ऐसे होते हैं जो चौकोर आकार के होते हैं। कुछ चुंबक ऐसे होते हैं जो यू आकार के होते हैं। यानी चुंबकों के बहुत सारे आकार हैं। अगर हम लोग स्पीकर वगैरह के चुंबक देखते हैं तो वो इस प्रकार से कुछ होता है। ठीक है, तो चुंबकों के कई प्रकार हैं। प्रकार क्या, चुंबक कई आकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा वो काले रंग का होता है। अगर किसी लोहे वाले मटेरियल में उसको उसके पास ले जाते हैं तो वो चुंबक उस लोहे के मटेरियल से चिपक जाता है। लेकिन कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि चुंबक को जब हम लोहे के मटेरियल से चिपकाते हैं तो वो चिपकने के बजाय उस चुंबक को बाहर की ओर फेंकने लगता है। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है। ठीक, अब इन दोनों चुंबक को जब हम पास लाते हैं तो क्या होता है कि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी आकर्षित हो जाते हैं। ठीक, चिपक जाते हैं आपस में। और कभी कभी ऐसा होता है कि दो चुंबक हैं, उनको पास पास जब लाया जाता है तो क्या करते हैं, वे एक दूसरे को विपरीत दिशा में ढकेल देते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी आप लोगों ने सोचा है? तो आइए हम आपको बताते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, फिर एक नॉर्थ फिर एक साउथ। ठीक, इसी प्रकार से इसका भी होता है। जब दो चुंबक हैं और दोनों चुंबक को पास पास लाया जाता है और दोनों चुंबक चिपक जाते हैं तो उस कंडीशन में जो पहला चुंबक है वो दूसरे चुंबक के सामने जब होता है तो पहले चुंबक का आखिरी हिस्सा, लास्ट पोजीशन, और पहले चुंबक का पहला पोजीशन, उसकी जो दिशाएं होती हैं विपरीत होती है। एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ, या एक का हो सकता है नॉर्थ या एक का हो सकता है साउथ। जब दोनों चुंबक के सिरे आपस में सामने सामने होते हैं और दोनों चुंबक के सिरे विपरीत होते हैं तो वे आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत, जब दो चुंबक होते हैं और दोनों चुंबक के सिरे आमने सामने समान होते हैं तो वे क्या होते हैं, एक दूसरे को बाहर की ओर ठेल देते हैं। यही वजह है कि जब हम किसी चुंबक को किसी लोहे के मटेरियल के पास लाते हैं और उनके ध्रुव विपरीत होते हैं तो वे आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन जब उनके ध्रुव सेम होता है, यानी साउथ साउथ हो सकता है, नॉर्थ नॉर्थ हो सकता है, अगर ये कंडीशन बनती है तो दोनों चुंबक एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर बाहर की ओर चले जाते हैं। यही वजह होती है। ठीक है, आइए हम लेसन की शुरुआत करते हैं पढ़ते हुए। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियाँ लिखने में उसकी बहुत रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही थी। देखते हैं आगे। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफान वाली रात में
आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा ने अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी, क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय की जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक किसका चुंबकीय दिक्सूचक यानी कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। ये रहा चुंबकीय दिक्सूचक का चित्र। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आगे देखते हैं। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। उन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था, जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न प्रकार से या विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर्स व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। कैसे चुंबक हैं? कृत्रिम चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जिनमें किसी कुछ चित्र 4.2 में दर्शाया गया है। ये देखिए, क्षण चुंबक हो गया, यू आकार का चुंबक हो गया, वलय चुंबक हो गया यानी गोलाकार चुंबक हो गया। ठीक, आगे देखते हैं चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक, देखते हैं इसमें विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक लें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगी, अथवा पूर्वानुमान तालिका 4.1 में अंकित करें। अब अपने हाथ में एक चुंबक पकड़ें और उसे एक एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाएं। अवलोकन करें कि कौन कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपकती हैं। अब अपने अवलोकन को तालिका 4.1 में अंकित कर दीजिए। ये रही तालिका 4.1। ठीक, इसमें ही आपको अंकित करना था। आगे देखते हैं, क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ठीक, इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उससे चिपक गईं, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से देखते हैं। कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उसे चिपक गईं, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई, यानी वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। इंपॉर्टेंट है, लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट, कौन कौन से? निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आपके द्वारा तालिका 4.1 में सूचीबद्ध कौन सी वस्तुएं अनुचुंबकीय पाई गई आप लिख सकते हैं। चुंबक के ध्रुव। ठीक, देखते हैं। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोहरेतन यानी लोहे के बहुत छोटे टुकड़े फैलाएं। लोहरेतन के ऊपर एक क्षण चुंबक रखें। कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोहरेतन का क्या होता है। क्या आप लोहरेतन से चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोहरेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है या फिर यह कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है? हम देख सकते हैं कि लोहरेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, जैसा कि चित्र 4.4 में दिखाया गया है। ठीक,
और यह चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल। जैसा कि बताया जा रहा है कि लौहरेतन चुंबक के सिरों पर यानी नॉर्थ और साउथ पोल पे ही सबसे ज़्यादा चिपकता है, तो वैसा ही हो रहा है। आगे, चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। लौह रेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुव पर चिपक जाता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। ये प्रश्न भी पूछा गया कि क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा असंभव है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, छोटे से छोटे टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों हमेशा विद्यमान रहेंगे। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, जहां एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। अब दिशाएं ज्ञात करने की बारी आती है। ठीक, चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक क्षण चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाएं। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित न हो, तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की स्थिति में आने दें। फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं और उसके विश्राम की स्थिति में आने के तक प्रतीक्षा करें। आप यह देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विरामावस्था में ठहरता है। अब यह सोचा जा रहा है, सोच रहे हैं कि वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विश्राम अवस्था में ठहरता है। हम इसे कैसे पता कर सकते हैं? तो ये देखिए, यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसकी अनुदिश चुंबक ठहरता है। बहुत ही बढ़िया क्रियाकलाप था ये। 7 नंबर देखते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिणी दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस क्रियाकलाप को क्षण चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। आप क्या देखते हैं? क्या यह क्षण हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं है। अर्थात धातु का कोई टुकड़ा लीजिए, उसको स्वतंत्र रूप से लटका दीजिए, यदि वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है तो वह चुंबक है, और वह यदि उत्तर और दक्षिण दिशा में नहीं ठहरता है तो उसके अंदर चुंबक का गुण नहीं है। आगे देखते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है
जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाती। अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार होती हैं। सोच रहे हैं कि हम अपना चुंबकीय दिक्सूचक कैसे बना सकते हैं। देखते हैं कैसे बना सकते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में ये दिखाया गया है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि वह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। ठीक, आगे देखते हैं। क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है, ये देखिए। आधुनिक दिक्सूचक के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई जैसा एक उपकरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौका संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीय कृत लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र यानी मछली यंत्र कहा जाता था। आगे देखते हैं। क्रियाकलाप। दो ऐसे क्षण चुंबक लें जिन पर उत्तरी यानी यन और दक्षिणी यानी यस ध्रुव अंकित हों। इन्हें चुंबक 1 व चुंबक 2 के रूप में चिह्नित करें। चुंबक 1 के लंबे भाग को 5-6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर रखें, जैसे चित्र 4.8 में दर्शाया गया है। अब चुंबक 2 का एक सिरा अब चुंबक का एक सिरा अब चुंबक का दूसरा सिरा पेंसिलों दूसरा का एक सिरा पेंसिलों पर रखें, चुंबक 1 के सिरों के पास लाएं। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे के स्पर्श न करें। अब देखें कि क्या होता है। इसके बाद चुंबक 2 का दूसरा सिरा को चुंबक 1 के उसी सिरे के पास लाएं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्या पेंसिलों पर रखा चुंबक 1 गतिमान हो जाता है? क्या यह हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? इन अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकलता है, देखते हैं। आप देखेंगे कि इन दोनों चुंबकों के असमान ध्रुव, अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव, अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी दोनों ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी समान ध्रुव, यानी साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन यन और यस और यन हो, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी आकर्षित करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहराएं। इस बार आप क्या देखते हैं? आप पाएंगे कि लोहे की छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव द्वारा आकर्षित होंगे। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है। ये देखते हैं। दिक्सूचक की सुई भी एक चुंबक है। यदि कोई चुंबक इसके समीप लाया जाए तो क्या यह भी वही व्यवहार दिखाएगी? आइए क्रियाकलाप से देखते हैं। एक चुंबकीय दिक्सूचक और एक क्षण चुंबक लें। एक क्षैतिज सतह पर चुंबकीय दिक्सूचक लें। ये दिखाया गया है। इस तरीके से आप लोग अपने टीचर की देखरेख में यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य
उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी सामग्री की शीट रखी जाती है तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अनुचुंबकीय प्रभावों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। ये चुंबकों के साथ मनोरंजन। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इसे अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। ठीक। चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें? चुंबक कहता है, मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हों, दोनों चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नर्म लोहे का टुकड़ा हो। ठीक। मुझे गरम मत करो और गिराओ मत, मुझे हथौड़ों से मत पीटो, मुझे मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास मत रखो। ठीक है। इस प्रकार से हमारा यह लेसन समाप्त होता है। इनमें जो भी प्रमुख शब्द दिए गए हैं शुरू में मैंने उसका वर्णन आपके सामने कर दिया है। अतः इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है, चुंबकों को जानें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट लेसन अर्थात लेसन 4 को हम लोग आपस में पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं लेसन 5 अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।